लेकिन सरकार की मंशा ये थी कि शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के नाम पर या शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल कास्ट की अलग अलग जो जातियां उनको आपस में लड़ाया जाए। और सरकार इन स्कूलों को निरंतर बंद कर रही है कि कोई भी सरकार राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। छठी 7वीं 8वीं के लड़कियों के कन्या स्कूल थे जो, वो सरकार ने बंद कर दिए। जो भी बच्चे हैं 14 साल तक उनको फ्री एजुकेशन देगी सरकार। दलितों और आदिवासियों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं इस सरकार में, वो चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो अभी वर्तमान में तमाम राज्यों से लेकर केंद्र सरकार में चल रही है, वो अपना विरोध नहीं सुनना चाहता। वो एक बात भी ऐसी नहीं सुनना चाहता जो उसे पसंद ना आए। इसी तरीके से एक शिक्षक जो बहुजन समाज के हैं, मूल निवासी समाज के शिक्षक है सुरेश द्रविड़, जो कि हरियाणा में है शिक्षक, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लग गया है और जिसके खिलाफ हरियाणा में एक बड़ा आंदोलन तकरीबन 150 से ज़्यादा दिनों तक से चल रहा है। सुरेश जी हमारे साथ है। सुरेश जी, क्या मामला है आपका? इधर आइए प्लीज़। सर, मामला ये है, कैथल में 4 सितंबर को जन शिक्षा अधिकार मंच का गठन किया गया। उसमें तमाम टीचर संगठन, तमाम फुले एम्बेडकराइट संगठन और तमाम जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा और सामाजिक संगठन शामिल हुए। शामिल इसलिए हुए, हरियाणा सरकार 4801 स्कूलों को बंद करने जा रही थी। बहुत सारे स्कूल बंद भी कर दिए गए। इसमें से जो मिडिल स्कूल थे हरियाणा में, 6ठी 7वीं 8वीं के लड़कियों के कन्या स्कूल थे जो, वो सरकार ने बंद कर दिए और उनमें ट्रांसफ़र के लिए कैप्ट का एक फार्मूला लगाया हरियाणा सरकार ने। उन पोस्टों को खोला ही नहीं, वो पोस्टें बंद रही और कन्या स्कूल बंद हो गए। तो इस तरीके से उसके विरोध में हम 8 सितंबर को माननीय कमलेश डांडास जो राज्य मंत्री है हरियाणा की, उसके आवास पर प्रदर्शन करने गए। तो उस प्रदर्शन के दौरान मैं भी उनके साथ था, क्योंकि मैं राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का भी जिलाध्यक्ष था। तो इस नाते मैं भी उस टीम का सदस्य था और वहां जाकर के हमने मतलब प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले बैरिकेड भी तोड़े गए, पुलिस ने लगाए थे जो बैरिकेडिंग की थी। आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा क्यों लगा? बात क्या है? तो ये हुआ कि वहां पर मैंने एक स्पीच दिया, वो स्पीच वायरल हो गया। कुल 2.5 मिनट का है, उसमें आगे पीछे काटा भी गया वो वीडियो। तो उसमें मैं निजीकरण के खिलाफ मैंने बातचीत रखी थी, लेकिन उसको सरकार ने एक तरह से राजद्रोह, देशद्रोह के रूप में लिया। और पहले तो सरकार ने मुझे 12 सितंबर 2022 को सस्पेंड कर दिया और फिर टीचर संगठनों ने, वहाँ के सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया 14 सितंबर को। तो फिर वहाँ प्रशासन के लोग आए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुलिस प्रशासन, उन्होंने आश्वासन दिया कि सुरेश द्रविड़ को बहाल कर दिया जाएगा। मेरे को 19 सितंबर को अंडर इंक्वायरी बहाल कर दिया गया। अंडर इंक्वायरी बहाल करने के बाद फिर मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया 23 सितंबर को। 23 सितंबर को जैसे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया तो वहाँ के जन संगठनों ने, अम्बेडकराइट संगठनों ने और जो भी इस विचारधारा जो स्कूलों को बंद करने का विरोध कर रहे थे, चाहे जातीय संगठन भी थे, उन लोगों ने 28 सितंबर से लगातार वहाँ धरना शुरू किया। आज धरने का 193वां दिन। वर्तमान स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस ये है सर कि वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि सरकार जो है FIR रद्द करे, ये मुकदमा जो है रद्द करे। और इसको लेकर के मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका डाल दी है। उसकी सुनवाई 11 अप्रैल को है। तो 11 अप्रैल को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मुकदमे पर पाबंदी लगाई हुई थी। 11 मई के आदेश में कहा था कि कोई भी सरकार राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा की सरकार ने मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो उसको लेकर के जहाँ लोग आंदोलित हैं वहाँ कैथल में, वहीं मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन आपके ऊपर जो चार्ज लगाया है कि आपने सरकार के खिलाफ बातें कही, एक शिक्षक को, आप लोगों का एक हर जॉब का एक डेकोरम होता है, एक नियम कानून होते हैं, क्या एक शिक्षक सरकार के खिलाफ बात कर सकता है? देखिए, आपने निश्चित रूप से जो शिक्षक है वो सरकार के खिलाफ नहीं बात कर सकता, लेकिन कुछ एज ए ट्रेड यूनियन, एज ए यूनियन हमारे कुछ अधिकार हैं। और मैं वहाँ केवल टीचर नहीं था, टीचर के नाते वहाँ नहीं गया था, हालांकि टीचर भी थे वहाँ, बहुत सारे लोग बोले, लेकिन मैं वहाँ पर एक जनप्रतिनिधि के नाते, जो टीचरों की एक संस्था राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ है, उसके नाते वहाँ गया। जन शिक्षा अधिकार मंच बनाया गया था स्कूलों को,
मर्ज करने के विरोध में, उसके नाते मैं वहाँ गया था। एक शिक्षक के, केवल एक शिक्षक के नाते नहीं गया। तो भारत के संविधान के मुताबिक ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा, इन सब की जिम्मेवारी सरकार की है। यही बातें मैंने कही थी कि सरकार इनसे किनारा कर रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा से। ये उचित नहीं है, ये भारतीय संविधान का अपमान है, ये ठीक नहीं है। हमें भारत के संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए। यही बातें मैंने कही थी और इस नाते मैं गया था। और एक नागरिक के नाते शायद ये मेरा अधिकार भी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो हमें मिली है भारत के संविधान के मुताबिक, उसके नाते तो मेरा भी अधिकार है। लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ? बिल्कुल, इसमें देखिए ये अन्याय इसलिए हुआ कि हम स्कूलों को बचा रहे थे और ये कमिटमेंट संविधान में किया गया है कि जो भी बच्चे हैं 14 साल तक उनको फ्री एजुकेशन देगी सरकार। और सरकार इन स्कूलों को निरंतर बंद कर रही है। और बंद करने के खिलाफ अगर हम संविधान के पक्ष में कोई बात कर रहे हैं और हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये मुझे लग रहा है कि ये मेरा उत्पीड़न है। और उत्पीड़न में बहुत सारे लोग थे वहाँ, उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं जो इसमें एक और गजब की बात देखिए, जो राज्य मंत्री है माननीय कमलेश डांडा, ये जो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की है वो भी एक शेड्यूल कास्ट है पुलिस का। और उसके बाद एक पुलिस का कर्मचारी उसकी इंक्वायरी खोल दी गई इस केस में। तो एक तरफ से देखिए जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है इसमें। हालांकि मुझे जो है जो सामान्य वर्ग के जनरल कास्ट के काफ़ी लोग इसमें समर्थन कर रहे हैं। मतलब सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग इस धरने प्रदर्शन को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा ये थी कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास के नाम पर या शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल कास्ट की अलग अलग जो जातियाँ उनको आपस में लड़ाया जाए, सरकार की ऐसी मंशा थी। इसलिए उसने मेरा उत्पीड़न करना जरूरी समझा। और उसके पीछे बेसिक कारण ये भी है क्योंकि जो मैं समाज में भाईचारा निर्माण करने की कोशिश कर रहा था और जैसे जो संगठन सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे थे, तो मैं एक मतलब कि शेड्यूल कास्ट के नेता के नज़र के नाते भी, बहुजन समाज के नेता के नाते भी उनको दिखाई देता था सरकार इस कड़ी को तोड़ना चाहती थी कि ये खाली कुछ जातियों का आंदोलन बने और ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज के लोगों का आंदोलन ना बने। इस मानसिकता से हरियाणा सरकार ने इस मुद्दे को जातीय रंग देने का प्रयास किया और मेरे खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। लेकिन मैं कैथल की जनता को, कैथल के संगठनों को, जहां पर सभी जातियों के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनका मैं आभारी हूं। तो 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है वो तय करेगा कि आने वाले दिनों में ये जो मामला है क्या मोड़ पकड़ेगा। फिलहाल दिक्कत की बात यह है कि सरकारें जो पहले अपने उनके बारे में अगर कुछ कहा जाता था, शिक्षक या फिर कोई और आम व्यक्ति उसमें सुधार की बात करता था तो गुंजाइश थी, सुना जाता था और कई बार जनता की बात पे सरकारें अपने फैसलों को पलटती भी थी। लेकिन आज के दौर में सरकार अपने खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती। यह कहीं ना कहीं तानाशाही का ही तो संकेत है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय हिंद।